जुजु बेकुनरे 30 तारिख जुन मास 2023 साলত শ্রদ্ধেয় প্রেফলবান্টি একখান ইন্টারভিউ দি বুদ্ধ ধর্মত বর্ষাবাজ সম্বন্ধে বর্ষাবাজ তার মিনিং আনহি বর্ষাবাজর ইম্পর্টেন্স হি আরো বর্ষাবাজ হকেতুন্দুরি পালন গরন से संबंधे एजो से सालेन वर्षावास का बौद्ध धर्म में क्या महत्व है और इसके दौरान बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं और ये कब से चलेगा और कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा। आपके वर्षावास के संदर्भ में 2023 आज करीब 3 जून है, आपने बयान लेने के लिए आया, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया गुजार हूँ। परंपरा शुरू हुआ कैसे, जिस समय मैं संसार में कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे तो उस समय उनकी जो अनुयायी है या बौद्ध भिक्षु कह सकते हैं आप, जो एक गांव से दूसरा गांव यातायात करते थे। लेकिन आज 2023 में जिस तरह का सड़क या यातायात व्यवस्था हमारे भारत में है या अलग अलग राज्यों में है, उस तरह का व्यवस्था तो उस समय नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब पैदल करके एक प्रांत से दूसरा प्रांत, एक गांव से दूसरा गांव आया जाया करते थे। तो ये वर्षा मतलब बारिश और भास, वर्षा के समय भास, इसका शब्द से जुड़ा हुआ है। तो वर्षा समय जिस समय पानी लगातार होते रहता है, दिन में, रात में या दोपहर में, उस समय जो बौद्ध भिक्षु लोगों को कई परेशानियाँ हो रही थी। जैसे मान लीजिए कि उस समय बौद्ध भिक्षु ज़्यादा पेड़ के नीचे, गुफाओं में या पहाड़ों में रहते थे। तो कभी मान लीजिए पेड़ के नीचे है, वर्षा आ गया, उनका कपड़ा दिख गया या पब्लिक वगैरह हुआ। इसके कारण बुद्ध ने ये सब जो समस्याएं देख करके, जो वास्तविकता है उनके जीवन के साथ सामने आया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो 3 महीने जो लगातार पानी गिरते रहते हैं आसमान से या वर्षा होते रहता है, एक ड्रॉप ले करके 3 महीने रहेंगे और रह करके उसमें हमारा जो ज्ञान समाधि है या तपस्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि समस्या आ रहे थे एक जगह से एक दूसरा जगह में जाने आने में, या उसका जो भिक्षाटन का जो परंपरा है, हमारा जो पिंडपात का जो परंपरा है, उसमें भी बाधाएं आ रही थी। क्योंकि जाने के समय वर्षा आ गया, पानी दिख गया और कपड़ा सुखाने में काफ़ी वक्त लगते थे। तो ये उसी से रीति रिवाज चल के आज तक आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कुछ हमारे जैसे महायानी देशों में इसको थोड़ा अलग तरीके से मनाता है। खास करके आपको जो थेरावादास कंट्रीज है, जैसे श्रीलंका में हुई, आपको थाईलैंड में हुआ, या भारत में भी है, या आपको कम्बोडिया में है, या वियतनाम है, ये करीब मिलते जुलते करते हैं। हाँ, कोई एक दिन में करते हैं आगे और कोई 2 दिन में पीछे भी करते हैं। इस तरह का ये परंपरा है। लेकिन ये वर्षा शुरू हुआ इसी के कारण, ये जो बरसात के समय भिक्षु लोगों को, ये भगवान बुद्ध को स्वयं एक जगह से दूसरा जगह आने जाने में जो परेशानी हुआ, इसी के कारण इसको करीब आपका व्रत के रूप में वर्षावास नाम दिया गया, जो आज भी प्रचलित है। कब से इस वर्ष कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा? ऐसे तो उसको गिनाया जाता है कि वर्षा जब शुरू होता है उसी करके गिनाया जाता है, वर्षा जब अंत होता है उसकी। लेकिन बहुत सारे लोग एक निर्दिष्ट दिन में, जैसे पूर्णिमा का दिन लेते हैं कि इस पूर्णिमा से इस पूर्णिमा तक हम वर्षावास को यापन करेंगे। अब ये बात है कि अगर मान लीजिए कोई बौद्ध भिक्षु दूसरा बिना वर्षा काल के अंतराल में अगर कोई जगह में रह करके वो अपना एक ही व्रत करते हैं, तपस्या करता है, ध्यान करता है, तो क्या उसके लिए हम वर्षावास नहीं करेंगे? हाँ, ठीक है, ये बरसात के समय है, इसलिए इसका नाम वर्षावास के रूप में पहचान सिद्धि लाभ किया है। अपना नाम? मेरा नाम बांटे प्रियपाल, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और चकमा में बौद्ध में रहता हूँ।